Hello, my dear learner, and welcome back to my YouTube channel. Let's read another newspaper article and learn some new advanced vocab and idiomatic expression. So, our today article is Life of Party. Okay, it's the heading of this article. So, let's start our today article and let's get the idea of that article. So, let's start. Life of the party. It's a question. कि पार्टी की लाइफ कैसी होगी, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये हमें पढ़ के पता चलेगा। द लॉन्च ऑफ अवाम पाकिस्तान, कहते हैं अवाम पाकिस्तान एक नई पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी है, उसका नाम है ये द लॉन्च ऑफ अवाम पाकिस्तान अ पार्टी। ठीक है जी, आगे बता रहे हैं कि अ पार्टी है led by former Prime Minister Shahid Khan Abbasi and former Finance Minister मुफ्ता इस्माइल। कहते हैं अ पार्टी लेड बाय, कहते हैं जो लीडर होता है ना, द पार्टी लीडर इज, ये नहीं अब बोला जाता, ये इस तरह से बोलते हैं अ पार्टी लेड बाय कि जिसे लीड की जाएगी। ठीक है जी, तो ये इसका मतलब है कि इसके जो लीडर होंगे, जो पार्टी लीड की जाएगी किसके जरिए से, फार्मर, ये उसका आ गया हमारे पास, ये हमारे पास ही बात कर अ पार्टी लेड, लीड की जाएगी या लीड की जाती है बाय किसके जरिए से, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खान अब्बासी और फाइनेंस मिनिस्टर मुफ्ता इस्माइल। ठीक है, ये क्या था, ये कोमा यहाँ भी लगा यहाँ भी लगा, इसके बारे में इससे ये पता चलता है कि ये दो चीजें जो इसमें है, ये क्या है जी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। किसके बारे में, पार्टी के बारे में दी थी। मैंने आपको बोला था ना अवाम पाकिस्तान, ये पार्टी का नाम है। तो बहुत से लोगों को अभी तक नहीं पता हो कि पाकिस्तान में एक नई पॉलिटिकल पार्टी जो बन चुकी है, तो उसको ही आटा ने आगे ये कोमा लगा के एक्सप्लेन कर दिया था कि ये पार्टी को एक्सप्लेन कर थी, ये पार्टी है जिसके ये लीडर हैं। ठीक है जी, ये उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। आगे ये इज किसका है जी, इज क्या है जी, अवाम पाकिस्तान पार्टी का, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है जी, द लॉन्च ऑफ अवाम पाकिस्तान इज, ठीक है जी, इज अ वेलकम, एक खुशाइन डेवलपमेंट टू आर पॉलिटिकल लैंडस्केप। लैंडस्केप का मतलब है कि वो जो क्या है, एक नजरिया, जो हमारे लैंडस्केप है, जो एक पूरा एक प्रोसेस चल रहा है, उसमें ये खुशाइंद डेवलपमेंट है। समझ आ गया कि द लॉन्च ऑफ पाकिस्तान अवाम पाकिस्तान, ये क्या है, सब्जेक्ट के बाद इज क्या है हमारे पास यहाँ, ये हेल्पिंग वर्ब के मेन वर्ब है। ये आपने मुझे बताना है, मैं आपको बताती हूँ। हेल्पिंग वर्ब भी होता है, एक मेन वर्ब भी होता है। जो हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब हो, तो वहाँ कौन से होते हैं, वो एक्शन वाले सेंटेंसेस होते हैं। लेकिन जहाँ हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब, लेकिन इसके साथ इस वर्ब के साथ अगर कोई भी साथ मेन वर्ब ना हो, तो इस तरह के जो टेंस होते हैं वही मेन वर्ब होते हैं, और वो वाले टेंस होते हैं वो स्टेट ऑफ बीइंग के होते हैं। तो ये वाला जो सेंटेंस है, इसमें एक्शन तो कोई नहीं हो रहा है, हम उसकी पार्टी की बात करें कि वो पार्टी क्या है, कि एक खुशाइन डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लैंडस्केप में। तो ये वाला सेंटेंस हमारे पास क्या हो गया जी, स्टेट ऑफ बीइंग का। अगर देखते हैं जी, पाकिस्तान पॉलिटिक्स हैव लॉन्ग बीन डोमिनेटेड बाय दी पीटी डोमिनेटेड बाय दी डायनेस्टिक पार्टीज। कहते हैं जो पाकिस्तान की जो है ना सियासत, हैव लॉन्ग बीन, कहते हैं कि एक लॉन्ग बीन का मतलब होता है कि अरसे से रही है, डोमिनेटेड बाय डायनेस्टिक पार्टीज, कहते हैं खानदानी जो सियासत होती है ना, उसमें जो हमारी जो सियासत है वो उससे डोमिनेट, उसका गलबा रहा है। पाकिस्तान की जो सियासत है उस पर क्या रहा है जी, गलबा रहा है, उस पर गलबा रहा है जी खानदानी जमातों का। ये बात समझ आई कि यहाँ ये कौन सा हम लोग टेंस यूज कर रहे हैं, यहाँ हम ये कौन सा टेंस यूज हुआ है, हैव लॉन्ग बीन। हैव लॉन्ग बीन हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ हमने एक अरसा बताना हो कि यहाँ अगर ये 1990 है, तो ये क्या है 2024 तक अभी भी वो काम हो रहे हैं, उन कामों का असर है। तो इसके लिए हम लोग सिर्फ हैज का यूज नहीं करेंगे, हैव बीन का यूज करेंगे कि हम लोग एक ड्यूरेशन बता रहे हैं। ठीक है जी, अब ये नहीं है कि ड्यूरेशन बता रहे तो हमने सिंस और फॉर ही लगाना है, नहीं, सिंस और फॉर के बगैर भी हैज बीन का यूज है, जो कि यहाँ राइटर ने यूज किया। पाकिस्तान पॉलिटिक्स, पाकिस्तान के साथ हैव लॉन्ग भी रही है डोमिनेटेड बाय किसके, डायनेस्टिक पार्टीज जो है हमारी खानदानी पार्टीज की। दो का मतलब होता है अगिरचे,
दैट चेंज, ये चेंज आफ्टर, ये चेंज हो गई, आफ्टर की चेंज हो गई तो मतलब ये V2 है, तो इसमें कौन सा टेंस आएगा, पास्ट सिंपल। ये चेंज हो गई आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ द पीटीआई इन 1990, कहते हैं कि जब पीटीआई इमर्ज हुई थी उसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट है ये चेंज हो गया था। द न्यू पार्टी एट प्रेजेंट अपीयर टू बी अ मिक्स ऑफ एक्सपर्ट एंड प्रोफेशनल, कहते हैं जो नई पार्टी है वो हमें मिक्स लगता है कि ये इस वक्त वो जो है वो मिक्स उसमें है, प्रोफेशनल और एक्सपर्ट है। विद द हैंडफुल, हैंडफुल का मतलब होता है मुट्ठी भर, ठीक है, हैंडफुल ऑफ नट्स, हैंडफुल ऑफ पॉलिटिकल नेम, जिसमें मुट्ठी भर पॉलिटिकल्स नेम है, मतलब जो पुराने सियासतदान है वो भी इसमें शामिल है। बट द चैलेंजेस इज फेस, बट द चैलेंजेस इट फेसेस विल बी द सेम कन्फ्रंटेड बाय द अदर बिफोर इट, कहते हैं क्या, लेकिन जो चैलेंजेस है ये देखो, बट द चैलेंजेस, लेकिन जो चैलेंज है इट फेस ये फेस करती है, विल बी होंगे, द सेम सेम कन्फ्रंटेड जो सामना किया गया है, बाय अदर बिफोर दूसरी सियासी जमातों का इससे पहले, कहते हैं किसी भी उन्हीं चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा जो कि दूसरी जमातें इस तरह के चैलेंजेस फेस कर चुकी हैं। स्पेशली खास तौर पर टुडे आज, व्हेन द सिटीजन्स आर क्रश्ड बाय इन्फ्लेशन, कहते हैं कि जो चक्की में पिसे हुए हैं किसकी, इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जी बहुत ज़्यादा महंगाई जब हो जाती है, ठीक है, जबकि सिटीजन जो हमारे शहरी हैं वो बहुत ज़्यादा महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं। एंड द स्पेस, और जगह, फॉर डाइसेंट, डाइसेंट का मतलब होता है किसी के जो ओपिनियन है उसको स्पेस देना, कि उसको मानना। द कॉर्नर स्टोन, कहता है जो संगे बुनियाद है ऑफ एनी डेमोक्रेसी, किसी की बात को सुनना डेमोक्रेसी की एक संगे बुनियाद है। इज रैपिडली श्रिंकिंग, कहता है वो श्रिंक हो रहा है, हम किसी की बात को स्पेस ही नहीं दे रहे, किसी के ओपिनियन को स्पेस ही नहीं दे रहे, जो कि एक डेमोक्रेसी जो हमारी होती है उसका एक संगे बुनियाद है, और ये जो है ये बात दिन ब दिन कम हो रही है, ठीक है जी। द रियल टेस्ट फॉर द पार्टी विल बी वेदर इट कैन ऑफर समथिंग न्यू, कहते हैं जो रियल टेस्ट होगा ना पार्टी के लिए, विल बी होगा, ठीक है जी, होगा, हम फ्यूचर की बात करें, अभी तो पार्टी बनी है, उसके लिए चैलेंजेस तो बाद में आएंगे, साल 2 साल बाद, तो यहाँ से क्वेश्चन कर रहे हैं, वो यहाँ कह रहे हैं कि जो चैलेंज होगा ना इस पार्टी के लिए वो ये होगा कि क्या ये नए चेहरों को क्या कुछ नया करती है, कुछ नया ऑफर करती है, क्या ये नए चेहरों को लेके आते हैं, क्या कुछ नई रिफॉर्म्स लेके आती है। इन इट फर्स्ट प्रमोशन वीडियो, कहते जो इसकी फर्स्ट प्रमोशनल वीडियो है ना उसमें क्या हुआ जी, इसने क्या किया जी, इसने ना क्या कि सिटीजन्स आर, इस प्रमोशनल वीडियो में उसने क्या किया, इट फीचर, कहते हैं कि इस फीचर सिटीजन, जो उसने सिटीजन को उस वीडियो में लेके उन्होंने आस्किंग, उनसे पूछा गया व्हाई दे फेस हार्डशिप अमाइट एंड इकोनॉमिक एंड अनएम्प्लॉयड क्राइसिस, कहते हैं जब हमारे पास एक शादी और अनएम्प्लॉयमेंट के क्राइसिस में आप बुरा क्यों महसूस करते हो, आप इतनी हार्डशिप कैसे फेस करते हो, जब आपके पास सब कुछ है, किस किस्म की हार्डशिप आप फेस करते हो। बट इट्स फाउंडर शुड रिमेंबर दैट द मैनी पॉलिटिकल पार्टीज इमर्ज एंड देन फिजल आउट, और कहते हैं कि इसके जो फाउंडर है उनको ये जहन में रखना चाहिए कि बहुत सी नई सियासी जमातें उभरी और बाद में वो खत्म हो गए, फिजल आउट, खत्म हो जाना। इट टेक्स मैनी ईयर टू एस्टेब्लिश साउंड क्रीडेंटल्स एंड बिकम अ पॉलिटिकल फोर्स, कहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कि क्या करना, एक जो है मजबूत संग बुनियाद रखना और एक पॉलिटिकल फेस बन जाए। फॉर इंस्टेंट, अभी इट लुक ईयर फॉर इमरान खान, कहते हैं मिसाल के तौर, फॉर इंस्टेंट का मतलब मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ नहीं लिखा, मैंने एडवांस वर्ड लिख दिया फॉर इंस्टेंट, ठीक है। इट लुक ईयर्स, कहते हैं इट टुक्स ईयर, सालों साल लगे फॉर इमरान खान टू बिल्ड अ पीटीआई को बिल्ड करने के लिए। फॉर टू डिके, कहते हैं उसे 2 दहाई लगी। इट वाज अ नॉन स्टार्टर, कहते हैं वो के नॉन स्टार्टर थे, मतलब उन्होंने शुरू से स्टार्ट किया था, उनके पीछे बैकग्राउंड कुछ भी नहीं था। एंड देन इट केम टू प्रोमिनेंस, कहते हैं कि फिर ये प्रोमिनेंस जमात हुई थी, अलेजली विद द सपोर्ट ऑफ द अनडेमोक्रेटिक फोर्स, कहते हैं कि जो एक अनडेमोक्रेटिक जो फोर्स होती है ना उसके जरिए से ये लोग जो थे वो इक़्तिदार में आए और वो उभरे थे, ठीक है जी। हाउ विल अवाम पाकिस्तान भी डिफरेंट, कहते अब क्वेश्चन है कि जो नई जमात बनी है वो किस तरह दूसरी जमातों से मुख्तलिफ होगी। व्हाट इज इट्स
पुल फैक्टर कहते हैं कि उसका पुल फैक्टर क्या होगा कि हम इसे ही वोट दें, यही हमारे लिए अच्छी जमात साबित होगी। ये था जी आज का आर्टिकल, और मुझे इंटरेस्टिंग लगा ये आज का आर्टिकल क्योंकि इसमें कुछ इंफॉर्मेशन थी नए वो जो जमात बनी है उसके बारे में। क्वेश्चंस बहुत अच्छे, उन्होंने हैंडफुल ऑफ वर्ड का यूज़ किया गया है। फिर उन्होंने पीटीआई के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है। फिर उन्होंने बहुत से क्वेश्चंस किए हैं कि भाई क्या ये पार्टी नहीं करेंगी, ठीक है। तो इसमें जो एडवांस वोकैब जो ग्रामर यूज़ हुई मैंने आपको बता दी। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।